स्वागत बा कबिला इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल व एप्लीकेशन में से रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर को असरा में बैठल सबको कबिला होकर हृदय से स्वागत बा। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। अटुट बनाऊ आफ्नो विश्वास चर्किएर नजाऊ साथी। पापी मानिस हामीहरू गल्ती धेरै गरे तापनि गल्ती धेरै गरे तापनि मुक्तिको ढोका खुल्ला छ सदा फर्किएर नजाऊ साथी। मुक्तिको ढोका खुल्ला छ सदा फर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। दुष्टता र व्यभिचारले भरिएको यो संसारमा सत्य वचन मनमा गुण छर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। अटुट बनाऊ आफ्नो विश्वास चर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। अटुट बनाऊ आफ्नो विश्वास चर्किएर नजाऊ साथी। कहिलेकाहीँ तिम्रो मनमा अशान्ति भएको बेला रिस देखाइ बिना कारण चर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा बोलाओ छ तर्किएर नजाऊ साथी। अटुट बनाऊ आफ्नो विश्वास चर्किएर नजाऊ साथी। सत्य साँचो शान्ति जीवन उहाँमा नै पाइन्छ। सत्य साँचो शान्ति जीवन उहाँमा नै पाइन्छ। रमझम पापी संसारमा त्यसै मर्किएर नजाऊ साथी। यीशु ख्रिस्टमा विश्वास छ तर्किएर नजाऊ साथी। अटुट बनाऊ आफ्नो विश्वास चर्किएर नजाऊ साथी। कविला यी गजल पठिया श्रोताहरूले प्रतिमा चौधरी आशिष चर्च पुनर्वास 2 मोती बस्ती कंचनपुर से। कबिला आज फिर मैं ये कार्यक्रम का पर्दा उघार सेक्नु। मैं आशा करता हूँ अपने मैया मान का ये कार्यक्रम का समय सुनकर साथ देवेकना। कबिला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रबारसम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब 15 मिनटसम्म अपने होकर अपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुन सकबी। ले तो कबिला आज कार्यक्रम हन चंपन व चैनार करा जाए तो इमीट किट भजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। आज मैं प्रस्तुत कर जाएँ आदरणीय पास्टर जी द्वारा ये संदेश। आज हाम्रो प्रेमिलो बाबा के विषय में बातचीत करबी। जुन बात चाहिँ हाम्रो परमेश्वर के वचन लुका 15 अध्याय की 11 पद से 24 पद में हाम्रो भेटे थी। जुन बात आज से 2000 वर्ष पहले जब यीशु प्रभु इस संसार में रह वो अपन सेवकाई के दौरान में मनैनन ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताइदलह और कथा के रूप में बताइदलह। वह यीशु कार बताइल कथा आज मैं फिर अपना कन के थे रेडियो सुदूर संसार जीवन की डगर मार्फत बताइना चाहतु। यी कथा में हमरा छुटकी छाव बारे में केल हमरा हेरबी। यी कथा 80 को शुरू हुई। एक ठो गाँव में न एक ठो बाबक 2 ठो छावन रहे। तो वो 2 ठो छावा में से छुटकी छावा से अपन बाबक थे आखनक कल बाबा मोर भाग में पड़ना मोर संपत्ति चाहिँ महीना देऊ कहिकनक
त ओकनक बाबा चाहिँ अपन दुनु जन के दुनु छावन के नाव मन चाहिँ अपन जत्रा फे सम्पत्ति रहलिन भाग बंडा करा देला। त जब ओकनक सम्पत्ति भाग बंडा हो गिलिन त छुटकी छावा चाहिँ अपन भाग मायल सबको धन सम्पत्ति कुछ दिन पास चाहिँ बिटोर बिटार पारल जमा पारल एक ठाउँमा ठुपारल और अपन सबको धन सम्पत्ति लेकन चाहिँ दूर देश और देश मन गइगिल। जब वो और देश में गइल और वहाँ थे प्रशस्त धन सम्पत्ति रलिस प्रशस्त पैसा रलिस और दूर देश में जा कनक चाहिँ ऊ अपन थे रहल धन सम्पत्ति पैसा हन चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै मौज मस्ती ऐश आराम मन चाहिँ उडाल एकदमै मौज मजा मन चाहिँ ऊ पैसा हन चाहिँ उडैना काम करल। त वाकर पैसा जबसम्म रलिस ऊ एकदमै मौज मस्ती के जीवन जीती रहल और ऊ पैसा हन उड़ैती रहल। त एक दिन वाकर थे रहल सबको पैसा ओरा गेलिस। जब वाकर थे रहल सबको पैसा ओरेलिस त ऊ देश मन अत्रा भारी समस्या फे आयल अनिकाल परगिल ऊ देश मन चाहिँ अनिकाल कहबेर ऊ देश मन कुछ फे उब्जनी नि होइन अनि खैना चीज फे नि मिलना यी प्रकार के समस्या वगर जीवन में आगिलिस। जब ऊ देश में अनिकाल परल त ऊ चाहिँ एकदमै भोक भोक से मर लागल। उहिन चाहिँ अपन थे पैसा फे निस कसी का अपन पेट पालना हो एकदम समस्या हो गिलिस। त ऊ कारण से ऊ चाहिँ अपन पेट भरकला काम के खोजी करत और वह देश मन चाहिँ एक ठो ठाउँ मन जाकर एक ठो साहू से काम मांगत। त जब ऊ काम मांगत त वही हन चाहिँ ऊ साहू चाहिँ सुअर चरहिना काम होइन देथिस। त ऊ सुअर चरहिना काम कर लागत। त जब ऊ सुअर चढ़ाए जाए और सुअर चढ़ाए बेर होइन एकदमै अपन जीवन में चाहिँ भूख लेकन ऊ चाहिँ रहनी स्याक लागत एकदमै भूखले छटपटाइ लागत। त ऊ समय मन ऊ चाहिँ सुरिन के खैना चारा खाकन चाहिँ अपन पेट भर्न कोशिश करत। त वह क्रम में वही हन चाहिँ अपन बाबा याद थिस वकर चिट खुल थिस और ऊ अपन बाबा याद करत। और जब वो अपन बाबा याद करत तो वो फिर से अपन बाबक थे घूम कर ऐना योजना बनाए। और जब वो अपन बाबक थे घूम कर ऐना योजना बनाए तो असी कन कहम कहकन अपन बाबा कहत कि बाबा मैं तुम्हार विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर लबाटू और महीना क्षमा देव और महीना तुम्हार छावा नहीं हो कनक तुम्हार एक ठो कमैया सरह चाहिँ महीना नौकर सरह चाहिँ तुल्याओ कहीकन कम कहीकन यी प्रकार की बात ऊ चाहिँ स्वाचत। और ऊ चाहिँ उद्देश्य से फिर से अपन बाबा घर और घूम का आयत। तो जब वो अपन बाबा घर और घूम का आयत वकर बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा हुइल कारण से अपन छावा साथै प्रेम करल कारण से ओकर बाबक चाहिँ आशा रथिस म छावा एक दिन अवश्य फे घूम का आएकन त ऊ सदा अपन छावक ऐना डगर ऊ चाहिँ हेरत। त असय क्रम में चाहिँ एक दिन वाकर छुटकी छावा घूम कन आज थिस वाकर घर। तो जब ऊ बाबा चाहिँ दूरो से अपन छावा देखत त एकदमै ऊ चाहिँ माया से भरका प्रेम से भरका चाहिँ ऊ चाहिँ दौड़ती जाए और अपन छावा न चाहिँ अंगालो मारत और अपन छावा न चाहिँ चुम्बन करत प्यार करत यी सबको कुरा प्रेमिलो बाबा चाहिँ करत। त वकर छावा वह समय कथिस बाबा मैं तुम्हार विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर लाटू महीना क्षमा करो और महीना अपन कमैया सरह तुल्याओ कहकन चाहिँ वकर छावा कथिस। त उस समय मन चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा अपन छावा देख कर प्रेम से भरकन कर ऊ चाहिँ कहत कि अपन सकु नौकर चाकर कमैया होकन बलाइत और ऊ कमैया होकन कहत मोर छावकला और मजा मजा औठी लांदेव और ग्वार मन जुत्ता गला देव और शरीर में लव लुगा लगा देव मोर छावा आगिल बाकन चाहिँ बाबा चाहिँ एकदमै खुशी से अपन कमिया होकन चाहिँ यी प्रकार के काम हरात। और अत्र के नहीं होकन ऊ बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा चाहिँ कहत आज चाहिँ हमार घर में सबसे ठूल होइल एक ठो सुरा मारो और हाम्रो चाहिँ खुशियाली मनाइनी भी आनंद मनाइ भी कहकन चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा कहत। त वो अनुसार वकर कमैया होकर चाहिँ
सबको कुरा मिलाकन अनि ठुलो बरबारी ठुल हुल सुरा मारकन चाहिँ उहाँको चाहिँ खुसियाली मनाइलक था, आनन्द मनाइलक था। और कहत कि आज मर सवा हेरा गेल र मै भेटाल बाटो मुगेल रह त आज म सवाल जिकायल बागेकन चाहिँ यत्र खुसी चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा चाहिँ हुइत और एकदमै आपन साव चाहिँ एकदमै ध्यान प्रेम करत। त प्रिय कविलाजी हुक्र आज हाम्रो यी कथा मसे का संदेश पैथी कलसे ऊ प्रेमिलो बाबा हमार प्रभु यीशु हुई त और हमरा वहाँ के छाई छावा हुई थी। त कई बार हमरा हमार अपन स्वार्थ अभिलाषा के कारण वहाँ के संगति से हमरा दूर हो जाती। वो अपन मन परी जीवन जी लगती, जसी का ऊ बाबक छुटकी छावा अपन इच्छा अनुसार की जीवन बिताए गए। तो जब वो अपन मन परी जीवन जिएकला गइल, जबसम्म ओकर बाबक देहल सम्पत्ति ओकर थे रलहिस तबसम्म त ऊ ऐस आराम मोज मजा के जीवन जियल। तो जब ओकर थे रहल सम्पत्ति ओरेलिस त ऊ समस्या के जीवन बिताए लागल। एकदमै समस्या के जीवन होइन बिताए पर्लिस, यहाँसम्म कि ऊ अपन पेट भरक लाग सुअर के खैना खाना फे खुदा फे खाइ पर्ना अवस्था ओकर जीवनमा आगिलिस। त जब वो ओकर जीवनमा भयानक समस्या आगिलिस तब ओकर छेट खुलिस। वो अपन बाबा याद करल, वो अपन बाबक थे घूमकर ऐना योजना बनाए। वो घूमकर फिर आयल, जब वो अपन बाबक थे घूमकर आयल ओकर बाबा खुशी आनंद से भरकर वही हन अंगालो मरलिस, वो खुशियाली मनाइलिस। त प्रिय कविलाजी हुक्र यी कथामा से बुझ पर्ना खास बात का हो कल से हमरा हमार जीवन में प्रभु यीशु से अथवा हमार पिता परमेश्वर से दूर होकर हमरा कुछ भी नहीं कर सकबी। तो हमारा से प्रिय कविलाजी होकर यदि अपना होकर हमार बाबा प्रभु यीशु से दूर हो गिल बाती कल से आज हमरा वहाँ के थे घूम खा आए काखर की वहाँ प्रेमिलो बाबा हुई। तो जब हमरा वहाँ के थे घूम कर भी वहाँ हमन हन आपन अंगालोमा अंगलना तैयार बाट और हमन हन प्रेम करना तैयार बाट। तब हमारा आज मैं जीवन के दगर कार्यक्रम मार्फत वहाँ हन चीन का जान का वहाँ से दूर हुई सबको कविला जीव का न यह संदेश देना चाहतु कि प्रभु यीशु सबको जन बहुत प्यार करता। और जत्रा जे वहाँ के थे अही वहाँ होकन अपन अंगालो में अंगलना चाहता, वो नया जीवन देना चाहता। तो आज अपने होकर अपन जीवन में वहाँ के प्रेम वहाँ में नया जीवन पाए चाहती कल से अब से नहीं वहाँ के थे घूम खाए कना मोर तरफ से सबको कविला जीव कन संदेश बाकती मैं विदा हुई चाहतु। धन्यवाद। जय मसीह। कविला अब अपने और सुन ली इस संदेश आप में प्रस्तुत कर जाए जीवन की गवाही। सक्कु जहन जय मसीह और नमस्कार बा। आज ये रेडियो सुनकर बैठल संपूर्ण श्रोता बिन हुकन मैं आज अपन जीवन के गवाही बताई चाहतु। अनि मैं चाहिँ यसुमा कुन प्रकारले आइनु त भइक मैं चाहिँ गेटामा बैठु श्रीलङ्का टोल धनगढी उपमहानगरपालिका 13 वार्ड नम्बर अनि गेटा चर्च ख्रिस्टीय चर्च हो अनि पास्टर चाहिँ टीकाराम चौधरी। आज मैं प्रभु यीशुमा कुन प्रकारले गिनु कहिक मैं बताई चाहतु हो अनुमति मागतु। यी परिवेशमा हाबक परिवेशमा प्रभु ख्रिस्ट चाहिँ विश्वास गर्न मनै बहुत कमै रथ अनि विश्वास सुन का के विश्वास नहीं करता अनि देख का फे मने विश्वास नहीं करता। तर मोर जीवन चाहिँ यी प्रकारले चाहिँ प्रभु यीशु माइना चाहिँ एक ठो खुटकिला चाहिँ मैं भेटैनु अनि प्रभु यीशु विश्वास करना से आग मैं फिर एकदमै घृणा करूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सुसमाचार सुनैना मनै नै मजा दृष्टिले हेरूँ अनि अष्ट करत करत मैं छुट्टी रहूँ जब अनि बाल संगति में शुरुआत गर्नु हसिक बाल संगति चाहिँ शुरुआत कर बेर चाहिँ खाली टाइम पास कर जस्तो के बाल संगति में जाइना आइना अष्ट होइल कर त पाछ चाहिँ परिस्थिति अनुसार जब मैं पढ़ाई के एक ठो खुटकिला फे ऊपर जाइत
अनि वह समयमा मोर एक परिवारमा दुर्घटना हो गेल। बस दुर्घटनामा मोर चाहिँ दाइ चाहिँ बस एक्सिडेन्ट पर्के चाहिँ ओरा गेलिन्। ऊ समयमा चाहिँ म एकदमै छोट रहूँ, लगभग 12-13 वर्ष के। अनि ऊ जीवन अनि पढ़ाई के परिस्थिति अनुसार बहुत कुछ बुझना वो जन्ना अनुसार के मैं हो गिल रहूँ। वह अनुसार अनि बाबा चाहिँ मोर पहिले ही ओरा गेल रहे टीबी लाके। अनि यी प्रकारले चाहिँ मैं अपन जीवनमा एक्लो महसुस कर लाग्नु। अनि ऊ एक्लो महसुसमा चाहिँ एकदम उराट लगना। अनि मनै नै मजा प्रकारले कही देला से मैं एकदम उदास हो जाऊँ। अनि उदासिलोपनाले चाहिँ जिन्दगी जी रहल रहूँ। त सिकमै कति पटक चाहिँ आत्महत्या करना प्रयास पे गर्नु। अनि परमेश्वर प्रभु येशू शायद मही चलैला ऊ प्रकारले मैं नहीं सोचला रहूँ कि मैं प्रभु येशू में जाकर एक ठो नया जीवन, नया आनंद, नया खुशी पाइम कहेगा। जब प्रभु येशू में मैं विश्वास गर्नु एक ठो नया परिवार पाइल जस्तो लागल। काहे कि प्रभु येशू विश्वास करना मनै कोई फे कबू फे और नहीं मजा दृष्टिले नहीं हेर्था। ओकरा एक आपस में सांत्वना देना, उत्साह देना काम चाहिँ गर्छ। यी प्रकार के भावना में जब देख्नु अनि प्रभु मैं चाहिँ एक ठो विश्वास के साथ जब आइनु मोर जीवन चाहिँ परिवर्तन हो। आजिक परिस्थिति में हमरा देखी कल से परिवार में, समाज में अनि शहर गाँव में हमरा देखी बहुत नहीं मजा घटना घटल रहत। अनि वह अनुसार यदि मैं संसार के चलन में जीतू कल शायद मैं आज एक ठो साधारण मनै नहीं रहतूँ। मैं फिर वह प्रकार के मनै रहतूँ जुन जहाँ रक्सी भांग धतुरा खाका मनै संसार में बहुत दुर्घटना निम्ति यी प्रकारले प्रभु येशू विश्वास कर आज मैं एक ठो साधारण जीवन जियल बाटू। और अष्टक अपन विश्वास मैं का दिलाई चाहतु कल से साँच्चै नै परमेश्वर प्रभु ख्रिस्टबाट यी संसारमा जुन प्रकारले हमार पाप के खातिर अइला अनि हमार पाप के निम्ति उहाँ मुख देखैला। साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रिस्ट सत्यबाट अनि ख्रिस्ट हसीक आज मैं सहायता नहीं करता तो शायद मैं संसार में नहीं रहतूँ अनि एक ठो नया परिवार के संग जिएफे नहीं सकतू कि अनि असीका चाहिँ मैं आफ्नो एक ठो नौलो जुन सुकै परिस्थिति में है एक ठो आनंद के जीवन बिताइतू। ढिलो र चाँडो मात्रै हो बाटो त सबको यही हो, सक्दैन रोक्न केहीले नसक्छन् आफ्नै मान्छेले। कबिला आज कार्यक्रम को समय ओरागिल कैको पर्दको पहाड़ से प्राविधिक संग्रह अविनाश जी संकट करतीबाट कबिला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अबसम्म कार्यक्रम सुनको साथ देली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ देना संग्रह जनफे ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अपने हुकन कार्यक्रम को सुन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी कबिला आप महीना अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यही समय मन भ्याट हुन बाचा करती विदा चाहतु। सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर।